कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। वो सास ससुर से घृणा करेगी। उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वो अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से। कलयुग कैसा होगा और आने वाला युग कैसा होगा, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में काल यानी समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग यानी कि एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह गया हो। वर्तमान परिस्थिति में ये परिथार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मनुष्य के लिए श्राप के समान माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ या फिर इस श्रापित युग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कलयुग के बाद का युग कैसा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होती है, ठीक उसी तरह एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी अटल सत्य है। भगवान विष्णु जी के अनुसार ग्रंथों में कलयुग से जुड़े एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार एक दिन किसी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केशों से होगी। अभी जिन केशों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं केशों को कलयुग की स्त्रियां कटवाना शुरू कर देगी। इसके बाद सभी स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे। फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन पुत्र माता पिता पर हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सब पर हावी हो जाएगा, तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का साल बहुत लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। परंतु कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। मानवता नष्ट हो जाएगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, भाई बहन, कोई रिश्ते नहीं रह जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। शिव पुराण में भी कलयुग के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य से मुंह फेर लेंगे।
ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे। कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। वो सास ससुर से घृणा करेगी, उनका शील स्वभाव बहुत ही बुरा होगा और वो अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित हुई दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। युगांत काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सत्ययुग कहलाएगा। और सत्ययुग में चारों ओर प्यार ही प्यार होगा, मानवता की पुनः स्थापना होगी, मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी, लोग पूजन कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सत्य युग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात करेगा। लेकिन सत्युग में आने में अभी काफी समय बाकी है, तो क्यों न हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सत्युग की तरह जीने का काम करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सत्युग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।